हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टीजीटी सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसमें जो है वो हिस्ट्री और सिविक्स का पार्ट तो हमने पहले ही सोल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी डैश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का और बिहार बरौनी। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। तो हरित क्रांति से अभिप्राय है ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। अगला है, कथन ए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। ये सही कथन है। कारण आर, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन डी, भारत, चीन एवं भूटान के। नेक्स्ट है, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। ग्राबेन उत्पन्न होता है अपक्षयन से, वलन से, भ्रंशन से, अपरदन से। तो ये उत्पन्न होता है भ्रंशन से, ऑप्शन सी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आंकलन। ये जो कथन है वो सही है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, ये भी सही कथन है। सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, ये कथन भी जो है वो सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा? E.W. जिमरमैन, C.O. सावर, वाइडल, डी ला ब्लास, जी टेथम। तो ये कथन कहा है वाइडल डी ला ब्लास ने, ऑप्शन सी। अगला है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो इनमें जो सही वर्गीकरण है वो है ऑप्शन ए, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। अगला है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। तो ये कथन जो है वो सही है। कथन 2, विकिरण संकलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ये भी सही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, क्रौल बस्ती से डैश से संबंधित है तुंगू, याकूत, सकाई, मसाई। तो क्रौल बस्ती जो है वो मसाई से संबंधित है, ऑप्शन डी। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सबसे पहले चीन, फिर भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। ये कर्नाटक में स्थापित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? उष्ण प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, समुद्री प्रदेश। ये है समुद्री प्रदेश में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का, किर्गिज का। तो ये घर है किर्गिज का, ऑप्शन डी। हिटलेसी ने वृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? 11 क्षेत्रों में, 12 में, 13 क्षेत्रों में और 14 क्षेत्रों में। तो 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की संपन्नता का झरना कहते हैं? कोयला, खनिज तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इनमें से खनिज तेल क्षेत्र को जो है वो ऑप्शन बी संपन्नता का झरना कहते हैं। नेक्स्ट है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप। तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी। कथन ए, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। सही कथन है। कारण आर, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला है,
एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। सह्याद्री के उच्च भागों पर रायलसीमा प्रदेश, बघेलखंड प्रदेश, महाराष्ट्र का लावा प्रदेश ये पाई जाती हैं बघेलखंड प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन हॉटेटाट प्रजाति संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से, कोकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। तो ये संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से, ऑप्शन ए। मृत सागर डैश द्वारा निर्मित एक झील है, भ्रंश घाटी, जलोढ़ वलन क्रेटर। तो ये भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है, ऑप्शन ए। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? लुसियन फेब्रे, जीन ब्रूंस, ईसा बोमेन, जी टेलर। तो लुसियन फेब्रे को जो है वो संभववाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश जो है वो विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इनमें जो सही क्रम है वो है ऑप्शन डी, भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। नेक्स्ट है, अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी ग्रास्ट, एडू टोइट, ए बेगनर, जी एच डरी। तो ये पुस्तक लिखी है एडू टोइट ने, ऑप्शन बी। गारो राजमहल विदर का निर्माण डैश द्वारा हुआ था? संवलन, संधि, अंधभ्रंश, अधिक्षिप्त वलन। ये हुआ था अंधभ्रंश के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? वक्राकार, क्रॉस के आकार का, रेखाकार, वर्गाकार। ये होता है रेखाकार, ऑप्शन सी। दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो मोड़दार पहाड़ का जो उदाहरण है वो है एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ब्राज़ील जो है वो रबर का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अगला है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था होम्स द्वारा, जोली द्वारा, वेगनर द्वारा, जेफरीज द्वारा। तो तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था जेफरीज द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1884 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्टोपास्कल डैश मापने की एक इकाई है? ऊर्जा, वायुदाब, ओजोन परत की मोटाई, सौर विकिरण। तो हेक्टोपास्कल जो है वो वायुदाब मापने की एक इकाई है, ऑप्शन बी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो पृथ्वी का धुरी पर झुका होना जो है वो दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। पीतवामन किसे कहा जाता है? मंगल, शनि, सूर्य, अरुण। तो सूर्य को जो है वो पीतवामन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात जो है वो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इनका जो सही क्रम है वो है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, ऑप्शन ए। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संसाधनों का विकास करना। तो ये सभी जो है वो सही है। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु एवं पौधे या जीवों। तो जैव विविधता संरक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है जीवों के लिए, ऑप्शन डी। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो जीवाश्म जो है वो जिसमें नहीं पाए जाते वो है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? उत्तर पूर्व हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय।
तो कश्मीर हिमालय में पाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं गांव, कृषि गृह, शोभ खोज, वासगृह। तो इसे कहते हैं सी, शोभ खोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेनियार। तो महानदी पर जो है वो हीराकुंड बांध निर्मित है। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? मैकिंडर ने, ब्लोस ने, बैरोज ने और ब्रुन्स ने। तो ये किया है बैरोज ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है डेविड हार्वे ने, पीटर हैगेट ने, डी.एम. स्मिथ ने, रिचर्ड पीट ने। तो ये पुस्तक लिखी है डी.एम. स्मिथ ने, ऑप्शन सी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जो है वो सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में विद्वानों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? परवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो सामुद्रिक वर्षा वन जो है वो कहा जाता है परवाल को, ऑप्शन ए। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, सेल, सिलिका, मैग्नीशियम। तो सेल पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल। मणिपुर से जो है वो नहीं गुजरती। थानवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में डैश प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी, अन्नाईमुडी, दोदाबेटा, कोडाई कैनाल। तो अन्नाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगला है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः डैश में अंकित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? केरल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। ये रही है नागालैंड में, ऑप्शन डी। अगला है, कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव तथा यह एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष बल से संबंधित है। यह वायु गति के समानुपातिक है। इसका जो राइट आंसर है वो ध्यान में नहीं है, वो आप देख लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें वनों के प्रकार और उनके मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, कांगो बेसिन, ये जो है वो सही सुमेलित है। कोणधारी वन, उत्तरी कनाडा, भूमध्य सागरीय वन, कैलिफोर्निया, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मंगोलिया, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन सी। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है कनाडा में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। तो लेनिनग्राड पत्तन जो है वो स्थित है रूस में, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ जो है वो ये ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।